हेलो इन्वेस्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 ऐसे स्टॉक्स जो यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं और बहुत ही शानदार कंपनीज है ये। और उन कंपनीज के नाम लेने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में अगर आपको टिके रहना है, जमे रहना है, तो देखो आपको सबसे पहले इजी मनी के बारे में भूलना पड़ेगा। मार्केट में इजी मनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तक कि पूरी लाइफ में आप कोई भी इजी मनी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। यूट्यूब पे सब फ्री में है, टेक्निकल सीखें, फंडामेंटल सीखें। देखो मार्केट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग की ज़रूरत नहीं है आपको। और देखो कई लोगों के पास बहुत पैसा है, उनके पास टाइम नहीं है। कई लोगों के पास टाइम है, उनके पास पैसा नहीं है। तो दोनों ही लाइफस्टाइल मेरे हिसाब से बेकार है। और स्टॉक मार्केट जो ऐसी चीज़ है वो आपकी लाइफ को बैलेंस करने का बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो इसीलिए आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को जल्द से जल्द स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो मेरी आपको यही एडवाइस है, आप पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। तो फर्स्ट स्टॉक है राशि पेरिफेरल्स। यस, फर्स्ट स्टॉक है राशि पेरिफेरल्स। स्मॉल कैप कंपनी है ये। 282 का करंट प्राइस है इसका और 245 का ये इसका 50 वीक लो है और 1891 करोड़ की कंपनी है। और इसके अगर मैं 2024 के रिवेन्यू की बात करूं तो 11,000 से भी ज़्यादा करोड़ का इसका रिवेन्यू आया था। 1891 करोड़ की कंपनी है। और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करूं तो 9.62 का इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो है और इंडस्ट्री का 47 चल रहा है। तो 5 टाइम्स लेसर पे मिल रही है अगर देखा जाए तो। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो भी 1 के आसपास है। तो अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आएगा ये स्टॉक्स। तो बहुत अच्छा स्टॉक है और 63% के लगभग इसकी प्रमोटर होल्डिंग है और 17 से 18% FII की मतलब इसकी होल्डिंग है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है ओवरऑल और बहुत इसमें पोटेंशियल इतनी है कि ये मतलब कि मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। सेकंड स्टॉक है आपका कैंपस एक्टिववेयर। यस, 242 का इसका करंट मार्केट प्राइस है और 210 का इनने 50 वीक लो लगा के आया था। और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करूँ तो प्राइस टू अर्निंग रेशो थोड़ा सा हाई है। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूँ तो ये किसी भी तरह से सस्ती कंपनी तो नहीं है, लेकिन डेप्ट इक्विटी कंट्रोल में है, डेप्ट काफ़ी कम कंट्रोल में है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72% से ज़्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है और 17 से 18% म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की इसमें होल्डिंग है और 10% के लगभग रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है। तो एक डिसेंट कंपनी है और फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है क्योंकि रिवेन्यू इसके लगातार बढ़ रहे हैं क्यू ऑन क्यू, वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो कुछ कंपनियां हैं जो थोड़ी सी महंगी ही हमेशा मिलती हैं आपको। कई बार आप उनको सस्ता आने के चक्कर में आप कभी खरीद ही नहीं पाओगे। तो इसलिए कैंपस एक्टिववेयर इज अ वेरी गुड कंपनी। थर्ड स्टॉक इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। यस, 328 का लो लगाया है इसने और 351 का इसका क्या है आपका करंट मार्केट प्राइस है और 620 का इसका हाई है। तो कंपनी बहुत अच्छी है ये। और इसका जो एक्साइड का जो Q4 का रिजल्ट आया है वो 10 पॉइंट से बढ़कर बहुत 254 करोड़ का प्रॉफिट आया है, 10.8% बढ़कर। बहुत अच्छी कंपनी है। रिवेन्यू भी 37% ग्रो करे हैं, 37% एक क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर रिवेन्यू जब कर रहे हैं तो कितनी शानदार कंपनी डिलीवर कर रही है अगर देखा जाए तो। और कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए जो है अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने के लिए भी प्लेज किया है। उन्होंने मतलब ऐलान कर दिया है अब ये इसी फाइनेंशियल ईयर में 1200 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा इसकी रिवेन्यू और कंपनी एक्सपैंड होगी उससे। तो एक्साइड इंडस्ट्री इज अ डिसेंट बेट फॉर मल्टी बैगर रिटर्न। एंड फोर्थ स्टॉक इज जियो फाइनेंशियल। यस, 198 का इसका 50 वीक लो है और 260 के करंट मार्केट प्राइस पे मिल रही है और 380 से भी ऊपर का इसका आपका 50 वीक हाई है। और इसका जो अगर मैं बात करूं Q4 जो है वो 26% से इसके प्रॉफिट बढ़े हैं। और अगर मैं बात करूं एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, जिसे हम आरपू बोलते हैं टेलीकॉम कंपनीज की भाषा में, तो वो जो है उसका 206 रुपये आया है। मतलब 200 को क्रॉस कर दिया है इसने इस बार। और कंपनी बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कंपनी आज एकदम से ना चले, लेकिन यह है कि ये बहुत अच्छी कंपनी है और आगे जाकर ये इसको रिटर्न देना ही देना है। एंड फिफ्थ स्टॉक है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और बहुत ही
शानदार कंपनी है ये। 1500 रुपये जब इसका प्राइस था तो लोग पागल हो रखे थे इसे लेने के लिए, और आज 950 पे आ गई है और लोग ध्यान ही नहीं दे रहे इस चीज़ का। एंड स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल। यस, रूट मोबाइल 861 का इसका 50 वीक लो है और 950 करोड़ की 950 इसका करंट मार्केट प्राइस है, और 1942 रुपए का इसका 50 वीक हाई है। अब आप सोच सकते हैं कितनी शानदार कंपनी है प्रमोटर। और सबसे शॉकिंग बात जो है इसकी, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली इन्वेस्टर को जो बात है वो ये है कि इसकी जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2024 से 25 के बीच में इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 58% से ले जाकर 75% के बिल्कुल नज़दीक आ गए। 74.8% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग कर ली है। तो अब आप ये सोच सकते हैं प्रमोटर को कितना भरोसा है इस कंपनी पे। और यहाँ पे मार्केट देखो, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और तब अगर वो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेचते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रमोटर कभी भी अपना माल बेचते हैं तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और अगर इसी का उल्टा अगर ये हो कि 58% से 74% के ऊपर की, इसको 75% तो सेबी की गाइडलाइंस है, 75% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग रख ही नहीं सकते, तो 74.89% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग हो चुकी है। तो और प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें तो 17 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है और 26 का प्राइस टू अर्निंग रेशो इंडस्ट्री का चल रहा है। डेप्ट बहुत माइनर सा है, इसमें डेप्ट की कोई, और क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई बेसिस पे बात करें अगर कंपनी की, तो बहुत ही शानदार नतीजे पेश कर रही है ये। हमेशा एस्टिमेट को बीट करती है जितने भी मार्केट के हैं, तो बहुत ही शानदार कंपनी है। और ये 5 स्टॉक जो मैंने जितने भी नाम लिए, देखो ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े तो आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करके उस वीडियो को बनाएं। लेकिन जितनी मैं समझ पाया हूँ उस मार्केट को, जितना मैं पिछले 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ मार्केट को, एक अच्छा स्टूडेंट बनने की मैंने कोशिश करी है, तो आप भी मार्केट से सीख सकते हैं। यूट्यूब पे सब फ्री है, आप बुक्स पढ़ें, आप जितना आप मतलब टाइम दे सकते हैं मार्केट को। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो आपको इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट है आपके लिए। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, मैंने बनाई थी वीडियो की इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इंडेक्स फंड वर्सेस म्यूचुअल फंड की वीडियो जरूर देखें। और आपको कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा मेरा एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और किस स्टॉक्स पे आप अपनी मेरी राय जानना चाहते हैं तो उस स्टॉक का प्लीज़ मेंशन करके कमेंट में वो डालें, मैं उसको रिप्लाई भी दूंगा और उस पर मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू।